welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we're going to talk about Project Hawkeye, which has been deployed for securing Amarnath Yatra 2026. So let's quickly get started. This topic becomes highly relevant for GS Paper 3 internal security and for science and tech perspective. Now, let's talk about the first thing, that is the latest news. तो पहले लेटेस्ट न्यूज के बारे में समझ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हॉक आई इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ दिस एम्स टू प्रोवाइड 24/7 सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी अलोंग द श्री अमरनाथ जी यात्रा रूट। सो दिस इज द इन दिस रूट there are many things we are going to talk about it, why it is geographically very, it is an area where we need to secure, why it is an area like that. Integrate drones. अब ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें ड्रोन्स इंटीग्रेटेड हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, स्नाइपर की टीम्स हैं एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी हैं, डेजिग्नेटेड टू एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको एनहांस किया जाए और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी हो हमारे पास कि अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है इस यात्रा में तो वहां पे हम रैपिडली रिस्पॉन्स कर सकें और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, कोई भी अगर अटैक होता है या कुछ होता है तो। Reflects the increasing use of technology in internal security and pilgrimage management. Okay, moving forward, let's talk about the Project Hawkeye. अब इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट हॉकआई क्या है। देखिए, पहले मैं आपको ये इस स्लाइड को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लेटेस्ट स्लाइड विच इज अमरनाथ यात्रा क्या है। देखिए, अमरनाथ यात्रा इज अ पिलग्रिमेज, इज अ एनुअल हिंदू पिलग्रिमेज और टू द अमरनाथ केव श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो अमरनाथ केव श्राइन है जम्मू और कश्मीर में, वहाँ पे एक हिंदू पिलग्रिमेज होता है एनुअली, मतलब हर साल, जो कि होता है श्रवण मंथ में। नाउ दिस ईयर द अमरनाथ यात्रा हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd जुलाई 2026 टू 28 अगस्त। ठीक है, ये डेट है। तो 3rd जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 28 अगस्त तक रहेगी और ये श्रवण मंथ में होता है। दैट मीन्स द मॉनसून मंथ। यूजुअली जो हमारा मॉनसून होता है नॉर्मल मॉनसून, वो इससे उसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग ये श्रवण मंथ डिसाइड होता है। ऑफ कोर्स यूजुअली ये मॉनसून के महीने में ही होता है। ठीक है, now this is famous for naturally formed ice lingam. Now there is a ice lingam that has been formed in the shrine, जो कि मेल्ट नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि वो मेल्ट नहीं होता है, नेचुरली आइस लिंगम फॉर्म होता है एंड this temple, this holy pilgrimage is dedicated to Lord Shiva. तो ये हम समझ लेते हैं। हमने पहले अमरनाथ यात्रा कब से कब तक है और क्या है इसको समझ लिया है। अब हम प्रोजेक्ट हॉकआई को एक बार समझ लेते हैं। ये एक कंप्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिसमें 5 ड्रोन्स हैं जो डिप्लॉय करे गए हैं रियल टाइम एरियल सर्विलेंस के लिए। 416 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लोकेशंस पर। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है फॉर आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस इंडिविजुअल्स, FRS भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखे या फिर कोई सस्पिशियस इंडिविजुअल आपको दिखे तो वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी है। 22 स्नाइपर टीम्स भी स्टेशनड है स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर। 28 मचान मोर्चाज भी हैं। मचान मोर्चाज मतलब दे आर कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशनल पोस्ट होती हैं जो थोड़ी ऊंची होती हैं जिससे ऑब्जर्व किया जा सके कि क्या चल रहा है। स्टैब्लिश्ड एट वल्नरेबल एरियाज, क्रिएट्स अ सीमलेस सर्विलेंस नेटवर्क फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। ये एक सीमलेस सर्विलेंस नेटवर्क बनाती है स्काई से लेकर के ग्राउंड तक। इनहांसेस प्रिवेंटिव सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये ताकि इन्हांस करती है प्रिवेंटिव सिक्योरिटी को और क्राउड मैनेजमेंट को और साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को भी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो देखिए, मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो टेररिस्ट थ्रेट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। डिफ़िकल्ट माउंटेनियस टेरेन है और लैंडस्लाइड्स का भी डर है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं यहाँ पे बिकॉज मानसून है और रेन हो रही होगी तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं और इसी वजह से लैंडस्लाइड्स का भी डर रहता है। क्राउड मैनेजमेंट एंड स्टैम्पीड रिस्क। अब देखिए, आपको सभी को पता है कि स्टैम्पीड हमारे इंडिया में एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि जहाँ पे भी क्राउड होता है हम मैनेज अगर अच्छे से नहीं कर पाते तो स्टैम्पीड का रिस्क बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू हैवी फुटफॉल, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इसलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है और साथ ही
मेडिकल इमरजेंसी भी बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है तो ऑक्सीजन की कमी होना और ये सारी चीज़ें होने में मेडिकल इमरजेंसीज भी बहुत सारी होती हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो ये है कि क्यों इतनी सिक्योरिटी करी जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो रूट है, इसमें सबसे पहला नाम आया है पहलगाम। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में कैसा भी टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है। फिर है चंदावरी, देन शेषनाग, पंचटरनी एंड देन द केव, ठीक है। तो जो केव है वो एक शॉर्टर रूट है, वो है बलताल से होकर के जो जाता है सीधे केव में जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो हाई सिक्योरिटी एरियाज़ हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफी है, कश्मीर हिमालयाज़ में है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3888 मीटर्स, ठीक है। ये लिद्दर वैली ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है और ये रीजन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट एंड अर्थक्वेक्स। Important for understanding Himalayan geomorphology and mountain ecosystems। अब अगर हम इंटरनेशनल और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्यों टेररिस्ट अटैक्स का डर यहाँ पे रहता है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी शेयर करता है पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही। सिक्योरिटी ऑफ मेजर पिलग्रिमेजेस इज लिंक्ड टू रीजनल स्टेबिलिटी। जो सिक्योरिटी है ऐसे मेजर पिलग्रिमेजेस की, वो लिंक्ड होती है रीजनल स्टेबिलिटी से। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रिमेन्स अ मेजर चैलेंज। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है, टेररिज्म के मामले कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर टेररिस्ट आकर के यहाँ पे दिल्ली जैसी आपकी कैपिटल में के रेड फोर्ट में अगर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम कि वो ऐसी कोई यात्रा में अगर जहाँ पे इतना सारा क्राउड इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे ऐसा कोई हादसा करे। तो इसीलिए ये प्रिपेयर्डनेस, प्रोजेक्ट हॉक आई, ये सब पहले से किया जा रहा है, ठीक है, ताकि अगर ऐसा कुछ भी थोड़ा सा भी किसी को अनुमान लगता है तो उस चीज़ को वहीं पे रोका जा सके, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड रेलिवेंट फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, प्रोजेक्ट हॉक आई। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द MCQ फॉर रिविजन। Let's see कौन इसको आंसर कर पाता है। Consider the following statements regarding the Project Hawkeye. Number 1, it has been launched to strengthen security arrangements for the Sri Amarnath Ji Yatra 2026. Number 2, the project includes drones, facial recognition systems, CCTV cameras and sniper deployment. Number 3, it has been implemented by the Border Security Force BSF. Now, which of the statements given above is are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, lastly D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know the correct option in the comment section below, whichever option you feel is the right one, A, B, C or D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.